हाँ, नहीं चाहिए हमको घर, हमको चाहिए जन्नत में। मैं यहाँ आई हूँ क्यों? क्योंकि मेरा जन्नत का घर नहीं बना है, मैं मेरे घर जन्नत में बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए यहाँ घर। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तो साहब एक रील बहुत वायरल हो रही है कि संस्कार शाखा में नहीं परवरिश से आते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? दिखाया जा रहा है कि मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी शपथ लेने के बाद स्पीकर से हाथ मिलाकर नीचे उतर जाते हैं, गया। लेकिन राहुल लल्ला स्पीकर के साथ साथ पार्लियामेंट के मार्शल से भी हाथ मिलाते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। अबे लल्ला के चमचो, ट्रेजरी बेंच दाईं तरफ से आती है तो वो क्या स्पीकर के ऊपर से कूद के जाके मार्शल से हाथ मिलाएगी? सॉरी सॉरी। ऑपोजिशन बेंच बाईं तरफ से आती है, इसलिए उस तरफ से आती है जिस तरफ मार्शल खड़े रहते हैं। तू समझा? लेकिन गधो, तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारा लल्ला शपथ लेने के बाद नीचे उतर गया, फिर धक्के मारकर ऊपर भेजा गया है हाथ मिलाने के लिए। और जिस परवरिश की बात कर रहे हो ना, ये परवरिश वही है जिसने 50 साल पहले संविधान पर छुरा मारा था और इन विधवा भाभी को घर से निकलवाया था। अरे अब्दुल, अरे टायर तो पंचर है इसका। तो मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सभी आसपास के देशों से अच्छे रिलेशंस बने। IAS बनो और देश को संभालो। तेरी सरकार कोशिश कर नहीं पाएगी, क्योंकि अब तक तो जो गृह मंत्री होगा वो तख्ता पलट चुका होगा तेरा। कौन है? तू होगा तिहाड़ में बंद। और जब भी तेरा गृह मंत्री दारू ज्यादा पी लेगा तो नशे में तैयार आएगा, नशे में तैयार आएगा। सबसे तू समझा? क्या जगह सालों बाहर रहना और 10 हट्टे कट्टे कैदी बुलाएगा, कैदी कहेगा इधर आओ तुम सब, इधर आओ सब, चलो। सॉरी सॉरी। चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, ठीक है। और बाहर चीखने टाटा गुड बाय गया की आवाज कोई भी होगी तो कोई अंदर नहीं आएगा। गृह मंत्री खुद दरवाजे पर खड़ा होकर सुरक्षा दे रहा होगा, तैयार है। अब राष्ट्रगीत एक साथ सावधानों के साथ हाँ। राष्ट्रगीत शुरू कर। मैं नहीं दिखाऊंगा राष्ट्रगीत। नया 10 साल में कुछ भी नहीं उन्होंने किया है, और 10 साल में कुछ नया बता दो। देखो, अगर कोरोना इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में आई थी, अगर वो हॉस्पिटल कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाए होते तो कहाँ पे इलाज होता, कहाँ पे क्या होता? आप ये सोचो। जिनकी मतलब वो अब नहीं है, जो पूर्वज थे, उन्होंने देश के लिए आहुति दी। उनका कहने का मतलब ये है, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती ना भाई साहब, तो मैं पत्ते लपेट के घूम रहा होता, मतलब कुछ नहीं होता। मोदी नहीं रहता, लॉकडाउन नहीं होता तो आज की पॉपुलेशन घट जाती। सॉरी सॉरी। बिहार का मैं आपको पर्सनली बात, मैं वही रहता हूँ ना। आरजेडी के साथ सरकार थी ना उनकी, जब मिली हुई, इतनी बिजली की हालत बता दूं, 24-24 घंटे बिजली नहीं रहती थी, ट्रांसफार्मर जल गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई मतलब नहीं। जैसे भाजपा की सरकार आई, जब बिजली 24 घंटे, कहीं कोई दिक्कत आता है, सेफ्टी बढ़ी, रोड पे लोग चल सकते थे, बच्चे चल सकते थे, लेडीज चल सकती थी। उसके पहले अब हवा निकल गई। कोर्ट में के रोड पे अगर हिम्मत है तो आप चल के दिखा दो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। No, this is not necessary. No. निर्मला जी। निर्मला जी want to say something. प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रम्प जी के पास जाते हैं, मगर अपना जो सिक्योरिटी कवर है, अपना जो सिक्योरिटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते। राहुल गांधी जो मजबूत विपक्ष बन के आए हैं तो सबके लिए अच्छा है ना, लोकतंत्र के लिए तो अच्छा है कि नहीं?
अरे कहना क्या चाहते हो? मजबूत होके आए, नहीं तो मोदी जी अकेला उनको पावर में थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको उनके खिलाफ कोई बोलेगा उसको जेल में बंद कर दो। अभी मैडम ने बोल रहे थे जो ममता बनर्जी के बारे में, वो साबित होता तो मणिपुर के बारे में। किसको किसको बता रही हो तुम? हेलो, किसको बता रही हो तुम? ये किसको बता रही हो? मैडम क्यों नहीं बोल? राहुल गांधी के साथ में भेदभाव हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। किस तरीके का भेदभाव हो रहा है? उनको जो उनका जो एक स्टेटस है उसको बरकरार रखना चाहिए। कैसा स्टेटस? कुछ भी क्या सोच है रे तेरी? ऐसे दोगले हिंदुओं की वजह से आज 100 करोड़ हिंदुओं को गाड़ी मिली है, ठीक है ना? और यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी था 10 साल से, मोदी आज भी है और मोदी रहेगा। अब तो चाय वाला, फिर बस हवा निकल गई। गाय वाला, अभी तो चाय वाला सब कुछ चाय पिया रहा, जब जाकर इनके सांस अटक रहे। गाय वाला तो मेरा भाई क्या रहा करेगा? बुलडोजर मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी। आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। भरोसा नहीं है। जय फिलिस्तीन कह सकते हैं तो जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप लोग। आप लोग धिक्कार का विषय है, धिक्कार का विषय है। यदि आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं, यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको ताक पे रख करके आपने जय फिलिस्तीन कहा, कल को जय पाकिस्तान कैसे नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए, आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए। सेंगोल मतलब समझते हैं आप? सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है सिमाई। सिमाई मतलब राइटियसनेस, न्याय का दंड है। ये धर्म का दंड है। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। धर्म मतलब धारयति इति धर्म, जो धारण करता है न्याय को, वो धर्म है। ये दंड न्याय को धारण करता है, ये कभी ना हटेगा ना हटेगा। और स्कूल तो आपके ऐसे हैं जो देख इंटरनेशनल स्कूल फेल है, वसीम अहमद पूरा बेड़ा गर्क हुआ है। और अब जो सरकार बनी है ना, ये अपोजिशन तो स्ट्रॉन्ग हुआ है। कैसे बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी ने? भाई साहब रोजगार के नाम पे कुछ ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। ऐसे केजरीवाल जी हो गए। दुख है आपको केजरीवाल जी? बिल्कुल दुख है भाई साहब। कौन है जो जनता के लिए कुछ कर रहा है? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। एक किया है, गरीब आदमी को कम से कम बिजली काफी कम रेट में मिल रही है। आपका कानून लगाया एमएलए को, कौन सा लगाया उनके ऊपर कानून? एक मिनट, अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए ऐसा निराधार आरोप है। केजरीवाल जी आप जेल में हो कोर्ट के फैसले से। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहना चाहता हूँ, मोदी का एम से मतलब होता है मॉडर्न, ओ से मतलब होता है मोदी का ओवरसीज, डी से डेवलपमेंट होता है, डी से डेवलप होता है, और आई से भाई साहब को नारा था इंडिया, यानी मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज मोदी। इट मींस मोदी इज ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। और क्या होता अगर मैं देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री होता? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बिना पीस के नहीं मिल सकती। पीस यानी शांति और सेफ्टी, ये किसी भी देश की नींव की तरह है। इसके कई सारे अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि पहला बॉर्डर सिक्योरिटी, दूसरा हो सकता है आतंकवादी हमलों से सेफ्टी, तीसरा है दंगे, धर्म के नाम पर या एथनिसिटी के नाम पर क्लैशेस। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अश्लील है ये लोना। चौथा है लिंचिंग्स, कभी धर्म के नाम पर तो कभी व्हाट्सएप में फैली अफवाह के नाम। पांचवा है क्राइम, छठा है एक्सीडेंट। सच बात यह है दोस्तों कि सॉल्यूशन की पहली स्टेप यही है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। हाँ, सॉल्यूशन का पहला स्टेप है बेवकूफ इंसान प्रॉब्लम कुछ भी को डायग्नोस करना। जो मैंने ये बताया कि पहले यार तो उस प्रॉब्लम को डायग्नोस कर कि बॉर्डर पर हमें गलती कर कौन रहा है, हमें परेशान बस हवा निकल गई। कर कौन रहा है। 1000 2000 इस देश के बाशिंदों ने किस मुल्क के बाशिंदों को जाके परेशान किया? बे जाहिल, जब तक नहीं किया तो अब नहीं करेंगे। पर तू ये नहीं बोलेगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी के चलते कौन सा मुल्क नंबर 1 पर है जो हमारे भारत को परेशान कर रहा है। क्योंकि जब ये तू बात बोलेगा तो तुझे सुनने वाले जाहिल तुझे गालियां देंगे। और तू ये भी सॉरी